जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं कि अच्छे होंगे आप लोग। चलिए आप लोग को हम आज सौरमंडल के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले जाकर उस पिछले वीडियो को देखिए, तब आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास सौरमंडल से। देखिए इधर सौरमंडल समझिए। सौरमंडल सबसे पहले देखिए सूर्य और उसके समस्त ग्रह उपग्रह और उसके जितने भी आसपास के तारे हैं उस सभी समस्त परिवार को क्या कहा जाता है? सौरमंडल कहा जाता है। सौरमंडल का जो मुखिया होता है वह सूर्य होता है। कौन होते हैं? सूर्य। अर्थात सबसे सौर परिवार का सबसे श्रेष्ठ मुखिया यानी सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति जो कह दीजिए या कह सकते हैं वह कौन होते हैं? सूर्य होते हैं। सौरमंडल के सबसे पहले जानकारी जो दिया था उसने दिया था कॉपरनिकस ने। किसने दिए थे? कॉपरनिकस ने। तो सौरमंडल का सबसे पहले जानकारी किसने दिया? कॉपरनिकस ने। तो देखिए इधर, तो सौरमंडल में सबसे मेन कौन होता है? सूर्य। तो चलिए आज हम सबसे पहले सौरमंडल के सबसे श्रेष्ठ यानी मुखिया, जो सौरमंडल का जो मुखिया है सूर्य, उसके बारे में आज आप लोग को पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं सूर्य। देखिए इधर, वैसे आप लोग जानते हैं कि सूर्य जो है, सूर्य जो है इस तरह से ये गोल है कि नहीं? तो देखिए इधर सूर्य अगर गोल है तो अगर हम इसमें बताएंगे तो सूर्य का क्या करते हैं, एक भाग इस तरह से हम निकाल देते हैं और इसके एक भाग को निकाल कर तब हम इसके बारे में आपको बताना शुरू करते हैं। तो देखिए इधर सबसे पहले तो सूर्य का आंतरिक संरचना, मतलब सूर्य के अंदर की जो संरचना है वह कैसा है उसके बारे में आपको बताते हैं। तो देखिए इधर ये सूर्य है। हम एक सूर्य का एक फिगर बनाते हैं। ना देखिए अब ये देखिए इधर इसके और ये देख लीजिए। तो सूर्य के आंतरिक भाग को आंतरिक परत को तीन भागों में बांट दिया गया है। सूर्य के आंतरिक परत को कितने भाग बांट दिया गया है? तीन भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? तीन भाग। देखिए इधर सूर्य का जो सबसे आंतरिक परत, अंदर का परत जो है ना, इसे कहा जाता है कोर। क्या कहा जाता है? कोर। सूर्य के आंतरिक परत को कितने भाग बांट दिया गया है? तीन भाग में। तो सूर्य का सबसे अंदर वाला भाग जो है वह कहलाता है कोर। कोर को कहते हैं केंद्रीय भाग। क्या कहते हैं? केंद्रीय भाग। तो सूर्य का सबसे आंतरिक परत यानी केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। जानते हैं ना, कोर में सबसे अधिक टेम्परेचर होता है। इसमें टेम्परेचर होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर होता है कोर का? टेम्परेचर, कोर का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद देखिए इधर कोर में जो होता है वह इस कोर में हाइड्रोजन जो होता है किसमें बदलता है? हीलियम में। कोर हाइड्रोजन से किसमें बदलता है? हीलियम में। हाइड्रोजन से हीलियम में। और इसमें जो ईंधन होता है वह प्लाज्मा अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? प्लाज्मा अवस्था में। तो कोर के बारे में आप तीन चीज़ जानिए। कोर जो होता है, कोर का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, हाइड्रोजन से हीलियम में। और बताइए इसमें ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वह नाभिकीय संलयन होता है। कौन सा होता है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या हो जाते हैं? नाभिकीय संलयन होते हैं। तो इस तरह से देखिए इधर कोर, देखिए 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, अगर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस को कहिएगा तो एक पर इस पर क्या कीजिए, मिलियन को अगर बदलिएगा तो 15 पर ये जीरो बैठा दीजिए और इसको कह दीजिए लाख। कितना? तो बताइए कोर का जो टेम्परेचर होता है 150 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। इतना होता है। बताइए अगर इसमें टेम्परेचर यहाँ पर बहुत होगा तो बहुत सारे विकिरण उत्पन्न होंगे कि नहीं? तो इसके अगला जो भाग होता है मध्य भाग, इस मध्य भाग को कहा जाता है विकिरण मंडल। क्या कहा जाता है? विकिरण मंडल। कौन सा मंडल कहते हैं? विकिरण मंडल। इसके मध्य भाग को क्या कहते हैं? विकिरण मंडल। इसमें देखिए इधर विकिरण मंडल में ना हमेशा प्रकाश निकलते हैं यानी किरणें निकलती है। इसमें देखिए इधर विकिरण मंडल में सबसे पहले निकलता है एक्स रे। कौन सा किरण? एक्स किरण यानी एक्स किरण। उसके बाद देखिए इधर गामा किरण।
कौन सा किरण, गामा किरण, और एक निकलता है फोटोन, और कौन निकलते हैं, फोटोन। तो विकिरण मंडल से 3 प्रकाश निकलते हैं, कौन कौन, एक्स किरण, गामा किरण और फोटोन। आप जानते हैं ना, फोटोन जो होता है यह मुख्य रूप से प्रकाश का स्रोत होता है जो सूर्य से हमें प्राप्त होती है। एक्स किरण, एक्सरे जो होता है, देखिए एक्सरे जो हम अपना करवाते हैं एक्सरे, यही वो एक्सरे है। लेकिन बताइए एक्सरे किरण और गामा किरण बहुत ही खतरनाक होती है। एक्सरे किरण जो होता है हड्डी को पार नहीं कर पाती है, लेकिन मांस को पार कर जाएंगे, और गामा किरण हड्डी और मांस दोनों को पार कर देते हैं। आप जानते भी होंगे कि गामा किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। अगर पूछा जाए कि कौन सी किरण की वेदन क्षमता मतलब आर पार कर जाएगी, तो गामा किरण की वेदन क्षमता सबसे बेसी, और एक्सरे किरण केवल मांस को पार कर पाती है, हड्डी को पार नहीं कर पाते हैं। अपना जो एक्सरे करवाते हैं देखते हैं कि नहीं, वह 6 रोंटगन तक का होता है। एक्सरे जो होता है वह केवल 6 रोंटगन तक का होता है, और मान लीजिए अपना शरीर 20 रोंटगन तक के एक्सरे को सहन कर सकता है। लेकिन बताइए अगर आपको 20 रोंटगन से अधिक अगर एक्सरे मार दिया शरीर पर, समझिए कि आपका शरीर से मांस को अलग कर देगा, इतना खतरनाक होता है। अब वही अगर गामा किरण होगा तो मांस और हड्डी दोनों को तोड़ सकता है, इसीलिए बताइए बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो विकिरण मंडल में ये सभी किरणें उत्पन्न हो जाती है। और इसका देखिए सबसे आंतरिक भाग का तीसरा जो भाग है यह कहलाता है संवहन मंडल। कौन सा मंडल होता है, संवहन मंडल। ये हो जाते हैं संवहन मंडल। कौन सा भाग, संवहन मंडल। इस संवहन मंडल में हाइड्रोजन के सेल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोजन के सेल। देखिए इस संवहन मंडल में क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोजन के सेल। तो इस संवहन मंडल में हाइड्रोजन का सेल पाया जाता है। तो हाइड्रोजन का सेल किस मंडल में पाए जाएंगे, संवहन मंडल में। विकिरण मंडल में बताइए कौन कौन से किरण हो जाएंगे, एक्स किरण, गामा किरण और फोटोन। एक्स किरण, गामा किरण और फोटोन, ये तीनों पाए जाएंगे। तो बताइए किस मंडल में हाइड्रोजन के सेल पाए जाते हैं, सूर्य के आंतरिक भाग में, तो किस मंडल हो जाएंगे, संवहन मंडल में। संवहन मंडल में हाइड्रोजन के सेल पाए जाते हैं। इतना समझे कि नहीं। अब देखिए इधर, यही जो है फोटोन, यही फोटोन क्या करेगा, यहाँ से इस मंडल को पार करते संवहन मंडल को चीरते हुए सीधे बाहर चलाएगा, और यही कहलाता है प्रकाश। क्या कहलाता है, प्रकाश। यही प्रकाश होता है। तो ये फोटोन जो होता है इस मंडल को चीरते हुए बाहर आ जाता है, यही क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। तो प्रकाश देखिएगा, तो प्रकाश मुख्यतः किसका होता है, फोटोन का होता है। और ये सब एक्स किरण और गामा किरण, ये सब को बताइए, ये क्या कहते हैं, हाइड्रोजन का जो सेल होता है ना, हाइड्रोजन के सेल इसको फिल्टर करने का काम करता है। मतलब एक्स किरण और गामा किरण को बहुत ही कम जाने देता है, नहीं के बराबर, समझिए जाता ही नहीं है। और इसको देखिए इधर, जब इस सेल से गुजरता है इसके धीरे धीरे प्रकाश के तापमान में भी क्या होती है, धीरे धीरे कमी आती है। तो यहाँ पर बताइए ये फिल्टरेशन का काम कर रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए इधर, कभी कभी ऐसा होता है कि इसके कोर में अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। एकाएक बहुत ज़्यादा ऊर्जा होगा। अगर बहुत ज़्यादा ऊर्जा अगर उत्पन्न हो जाती है तो कोर में अगर बहुत ज़्यादा संलयन तापमान हो जाएगा, संलयन अगर हो जाएगा तो कोर से क्या होगे, किरणें यहाँ से डायरेक्ट कोर चीरते हुए यहाँ आगे चलाएगी। और जो यहाँ से प्रकाश चीरते हुए आगे चलती है, बताइए यहाँ पर था 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, एकदम चीरते हुए यहाँ से चलेगी। तो धीरे धीरे जब आगे बढ़ती है इसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो ये हो जाता है इसका टेम्परेचर 7000 डिग्री सेल्सियस। कितना हजार डिग्री सेल्सियस, 7000 डिग्री सेल्सियस। और देखिए इधर, और कुछ होते हैं जिसका टेम्परेचर तापमान कम होता है, और जिसका तापमान कम होता है वह जो होता है पुनः सूर्य की ओर वापस चला आता है। उसका टेम्परेचर होता है 4000 डिग्री सेल्सियस। कितना हजार डिग्री सेल्सियस, 4000 डिग्री सेल्सियस। तो समझे कि नहीं। देखिए इधर, जिसका टेम्परेचर बेसी वह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से भाग गया, और जिसका टेम्परेचर कम है सूर्य उसको खींच के बुला लेता है, आओ ही नहीं है ना। इतना बुझ गए कि नहीं। इसमें 2 चीज़ होते हैं। तो तब तक आप लोग इसको अच्छे से समझिए, आप लोग इतना चीज़ को अच्छे से समझिए, और मिलते हैं आप लोग से
अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।